यही घटना जब बंगाल में इस प्रकार की घटना हुई थी तो देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे। राहुल गांधी जी तो हम लोग के पूर्व अध्यक्ष हैं, फिर भी उन्होंने उस बात की गंभीरता को समझा है। लेकिन इससे सवाल तो नहीं रुक जाएंगे। हम लोगों को इस बात का जवाब तो ज़रूर चाहिए कि आखिर इस देश में लोगों के जान की कोई कीमत है कि नहीं। लाल जी आज ट्वीट करके कहा कि पहले शक था, अब यकीन है कि जो भी इलीगल माइनिंग वगैरह हो रही है उसमें आप लोगों का हाथ। झारखंड स्थापना दिवस आने वाला है, आप बतौर विधायक सीएम से क्या डिमांड करेंगे व्यक्तिगत एकदम, मतलब मतलब उसको क्या बोलते हैं, ईर्ष्यालु हो के या ग्रीडी हो के सिर्फ अपने विधानसभा के लिए क्या मतलब? यह सरकार सभी समस्याओं के जड़ को समझती है और समझ गई है कि पिछले 20 सालों में झारखंड के बनने के बाद भी आखिर क्यों झारखंड की जनता का कुछ विकास नहीं हो पाया। पुरानी आदतें आसानी से नहीं जाने वाली। सरकार के जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो कैसे ग्रामीणों तक पहुँचे, इसका भी एक माध्यम सरकार आपके द्वार है। और जब वो कह रहे हैं या फिर वहाँ शिकायत जा रही है तो मुझे पूरा भरोसा है कि पदाधिकारियों को भी ये चेतावनी मिल रही होगी कि इस तरह की बातें ना हो। आपको याद होगा कि यहाँ पे हम लोगों ने चौकीदार की मिठाई खाए थे, आप भी मिठाई खाए थे, फिर चौकीदार धरना पे हैं। पारा शिक्षक उस दिन आए आपके पास, फिर वो उलगुलान कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी समस्या का आप लोग समाधान करते हैं? तरीका क्या होता है कि समस्या जस का तस बना रहता है? एक पुल गिरता है और 400 से ज़्यादा लोग पानी में गिर जाते हैं। जो संख्या आधिकारिक आई है, मुझे लगता है उससे भी विभत्स जो है ये दुर्घटना है। और इस समय जो काम देश के प्रधानमंत्री को और केंद्र की सरकार को करना चाहिए था, वो देखें इसमें क्या करते हैं हम लोग। इस बात पर वो सही गिनती भी बता पाएंगे कि नहीं, जो आस्था की वजह से शायद उस दिन उस संख्या में वहाँ लोग होंगे। राहुल गांधी ने तो कह दिया हमको उस पर राजनीति नहीं करना है। गुजरात इलेक्शन को देख के हम पूरी सद्भावना है वहाँ के लोगों के साथ और सिंपैथी है मेरी, और सरकार बेहतर काम करे, वो बोल रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी गए हैं खुद हॉस्पिटल में, लोगों से मिले। राहुल गांधी जी हम लोगों के लीडर हैं, वो हम लोगों को आगे का ज़रूर रास्ता दिखाते हैं। और इसी बात से समझना चाहिए कि देश में जो जब कोई परेशानी हो तो साथ खड़े होकर के किस तरीके से काम किया जाता है। यही घटना जब बंगाल में इस प्रकार की घटना हुई थी तो देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे। राहुल गांधी जी तो हम लोग के पूर्व अध्यक्ष हैं, फिर भी उन्होंने उस बात की गंभीरता को समझा है। लेकिन इससे सवाल तो नहीं रुक जाएंगे। हम लोगों को इस बात का जवाब तो ज़रूर चाहिए कि आखिर इस देश में लोगों के जान की कोई कीमत है कि नहीं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई और उसके बाद भी कल भी प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे ये सबके सामने, तो सवाल तो उठेंगे। मैं कांग्रेस पार्टी के नेता के अलावा एक आमजन हूँ। हम लोग कहाँ सुरक्षित हैं, हमारे बच्चे कहाँ सुरक्षित हैं, पुल कब गिर जाएगा, कब इस तरह की घटना हो जाएगी, सब सवाल तो उठाए जाएंगे। ठीक है, अब भी आपने कहा कि राहुल गांधी पूर्व अध्यक्ष हुए, मल्लिकार्जुन जी से कितना संभावना लग रहा है? वो जो 16 का आंकड़ा था उसको आगे आप लोग पार करेंगे झारखंड में, या झारखंड में वो ध्यान देंगे भी कि नहीं विशेष तौर पे? देखिए, खड़गे जी ने एक बहुत ही सम्मानित नेता है। मुझे आप लोगों से भी ये कहना है कि मीडिया को भी इस बारे में बताना चाहिए। एक प्रखंड अध्यक्ष के स्तर से उठकर आज वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बने और जितने भी संवैधानिक पद जो जनप्रतिनिधि होते हुए पार्टी के अंदर और जो सरकारी तंत्र है उसमें, वो लीडर ऑफ अपोजिशन रहने की बात हो, चाहे हाउस के लीडर होने की बात हो, वो सब कुछ जो है वो सारे पद उन्होंने देखे हैं। उनका लंबा अनुभव है, उस अनुभव का फ़ायदा पार्टी को ज़रूर मिलेगा। और ना सिर्फ बीजेपी कर रही है, थैंक्स टू बीजेपी की वजह से खड़गे जी मिले राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे। बोला 24 साल में नहीं हुआ था, फिर गांधी परिवार से ही कोई रहता है। कांग्रेस का इतिहास 24 साल का नहीं है। हमारा इतिहास लंबा है और उसमें कई सारे ऐसे अध्यक्ष रहे हैं जो नॉन गांधी परिवार से, गांधी फैमिली के तो कुछ ही लोग रहे हैं। उससे पहले से पार्टी चल रही है। भाजपा के
जन्म होने के पहले से कांग्रेस का इतिहास है और एक बहुत स्वर्णिम इतिहास है। तो जिन लोगों ने ना आज़ादी की लड़ाई से लेकर के अब तक कितने सराहनीय काम किए हों, आप देख सकते हैं। बाबूलाल जी, उनका इस तरीके से सवाल उठाना कहीं से नहीं बनता। बाबूलाल जी आज ट्वीट करके कहा कि पहले शक था, अब यकीन है कि जो भी इलीगल माइनिंग वगैरह हो रही है उसमें आप लोगों का हाथ है। बाबूलाल जी से एक बार कम से कम जो लोग मोरबी के पुल दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हो गई, कह सकते हैं एक प्रकार से उनकी हत्या हो गई, वहाँ के भ्रष्टाचार के बारे में एक बार वो ज़रूर प्रधानमंत्री जी से बात करें और उस पर सही से जांच कराएं और देश को जवाब दें। झारखंड के लोग भी जानना चाहते हैं। मुझे तो पता नहीं, संख्या और तथ्य भी हम लोगों के पास तो नहीं आया है, लेकिन कोई जानता नहीं है कि वहाँ शायद कोई झारखंड से भी गया हुआ प्रभावित हुआ या कोई परिवार प्रभावित हो। तो इस सब की बात पर ज़्यादा ध्यान दें। मुझे लगता है कि इस समय त्यौहार के बीच में ही छठ हम लोगों के, बिहार झारखंड के लोगों के आस्था का पर्व है। आज पूरे देश में यहाँ से झारखंड, यूपी, बिहार के लोग जो रहने वाले हैं वो जाकर के छठ पर्व को मनाते हैं और हर राज्य में, इस देश के हर राज्य में ये मनाया जाने वाला त्यौहार है। और इस तरह की जब घटना हुई है तो मुझे इस बात की आशंका है कि जो जिनका जुड़ाव झारखंड, बिहार, यूपी ऐसे जगहों से रहा, उस तरह के भी परिवार प्रभावित हो सकते हैं। तो ये समय उन सब बातों के लिए है। वहाँ के भ्रष्टाचार के बारे में, मोरबी के ही बारे में आता है कि ड्रग्स पकड़ा जाता है 600 करोड़ का, वहाँ कोई जांच नहीं होती। वहाँ ईडी और सीबीआई का ध्यान नहीं जा रहा है। क्या इस पर किस तरह की कार्रवाई होगी वो देखना। ज़रा सा भी अगर नैतिकता होता तो मुझे लगता है कि गुजरात के मामले में कई सारे लोगों का इस्तीफ़ा आ जाना चाहिए था अब तक। आखिरी 2 सवाल। आप इस्तीफ़ा मांग रही हैं अच्छे रीज़न से। मेरा ये कहना है कि अभी झारखंड में बच्चा लोग, अब लोगों का 3 साल हो गया, बच्चा लोग भी वैकेंसी के लिए डिमांड कर रहा है, तो उस पर भी आप लोग ध्यान आकृष्ट करा पा रही हैं सरकार को कि ये यहाँ वैकेंसी तुरंत कर सकते हैं? बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि सरकार को बताने की ज़रूरत है। सरकार के पास वो आंकड़े तैयार हैं कि किस किस विभाग में कहाँ कैसी वैकेंसी, किस एलिजिबिलिटी के हमारे जो युवा हैं वो वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उनको वहाँ पर रोज़गार के अवसर दिए जा सकते हैं। ये सब कुछ सरकार के पास तैयार है और सरकार लगातार इस काम में लगी हुई है। आने वाले दिनों में जो रोज़गार को लेकर के जो हम लोगों की उम्मीद थी वो पूरी की जाएगी। केंद्र सरकार के जो उपक्रम हैं या फिर केंद्र सरकार के जो कॉरपोरेट दोस्त हैं, उन लोगों का भी एक प्लांट शुरू होने वाला है गोड्डा में। आपको जानकारी होगी कि एक पावर प्लांट की शुरुआत होने वाली है। उसमें कितने झारखंड के लोगों को मौका दिया गया है, सवाल ये है। अडानी का पावर प्लांट गोड्डा में शुरू होने वाला है, वहाँ पर झारखंड के लोगों को कितना रोज़गार दिया गया है या क्या संभावना है, इस पर भी अगर भाजपा के लोग कुछ आंकड़े बना लें तो अच्छा रहेगा। एक आखिरी सवाल है। कुछ लोग आपको रांची राजधानी में भी याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम स्नान करने का हर व्यवस्था देंगे, और मैडम अगर एक बार यहाँ भी स्नान कर लेती तो बेहतर होता। वही कौन सी जगह को आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो बताएं हमें, अगर ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, हमारे यहाँ NHAI को लेकर के समस्या थी। मैं पिछले 2 साल से उस सड़क पर गड्ढे भरवा कर पूजा के समय, जो हमारे दशहरा के समय जो आस्था तो मतलब NH खराब होगा तभी आप स्नान करेंगे या मतलब यहाँ के PWD, REO या फिर जो ग्रामीण सड़क हैं उसके लिए हम लोगों की सरकार काफ़ी है। कहीं अगर विशेष किसी को परेशानी है तो मुझे बताएं, नहीं अगर समस्या का निदान होगा तो जनता की सहूलियत के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कहीं जा सकती हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि PWD की तमाम ऐसी सड़कें जो जर्जर थी, उनको बनाने का, जैसे हमारे यहाँ ही 3 सड़क ऐसी थी जो सालों से नहीं बनी थी, हर बार विवाद उसमें रहता था। टेंडर में भी उसमें कितना बड़ा घोटाला किया गया, वो हमारे हमसे पूर्व विधायक उसको जानते हैं। उस सड़क का निर्माण जो भगैया से लेके बुधासन तक था, उस सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। बहुत ही ख़राब हालत में महगामा के केचुआ चौक से लेकर के दिग्घी बिहार बॉर्डर तक वो सड़क भी बहुत जर्जर थी और वो भी सालों से बना नहीं था।
मरम्मती से किसी तरह से काम चल रहा था। मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी का कि वो पिछले दिनों जब गए थे वहाँ पर तो उस सड़क का भी वो शिलान्यास करके आए हैं। उससे भी और ख़राब एक सड़क, उसका कुछ पोर्शन हमारे विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, कुछ हमारे आदरणीय लोबिन जी के क्षेत्र में पड़ता है। वह सड़क भी 102 करोड़ के लिए उसका टेंडर फिर सरकार कह दे कि क्यों बना। हाँ, जैसे आप कह रहे हैं, आपको याद होगा कि यहाँ पे हम लोगों ने चौकीदार की मिठाई खाए थे, आप भी मिठाई खाए थे, फिर चौकीदार धरना पे हैं। पारा शिक्षक उस दिन आए आपके पास, फिर वो उलगुलान कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी समस्या का आप लोग समाधान करते हैं? तरीका क्या होता है कि समस्या जस का तस बना रहता है? मैं चौकीदार के विषय में तो मैं आपको जवाब देना ज़रूर चाहूँगी कि ये मुद्दा मेरा लेकर के चला हुआ है, 10 साल से हम लोग इसके पीछे लगे हुए। उसके बारे में मैं बताना आपको चाहूँगी कि आज ही हमारी जो संबंधित सचिव हैं और आदरणीय स्पीकर महोदय से फिर से बात हुई है और हफ्ते भर में जो बहाली को लेकर के जो एडवर्टीज़मेंट निकल रहा है उसमें जो है उन लोगों को भी मौका मिले, यह प्रयास किया गया है और उनका निदान मुझे लगता है मैं कि फिर आपको ये सरकार की तीसरा साल पूरा होने के पहले हम लोग फाइनल मिठाई, पिछली बार तो हमारे यहाँ से खिलाया जा रहा था लेकिन वो चौकीदार अपने नियुक्ति के बाद आपको मिठाई खिलाएंगे, मैं इसके लिए आपको आश्वस्त करती हूँ। पारा शिक्षकों के बारे में मुझे कहना है, पारा शिक्षकों सबसे पहले अगर इस राज्य में किसी के निदान को लेकर के प्रयास हुआ तो मुझे लगता है वो पारा शिक्षकों को लेकर के हुआ। सरकार अपने बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स लगा करके उनको सहायक शिक्षक बनाने की बात हो या फिर जो उनके वेतन वृद्धि की बात को लेकर के सरकार ने उसका प्रयास किया। हमारे सीमित संसाधन जो आज के दिन है वो इतना ही अलाउ करते थे, हम लोगों ने उसको किया। उन्हें इस बात के लिए सरकार को अप्रिशिएट करना चाहिए। उनसे सब वार्ता करके ये सारी बातें हुई। आंगनबाड़ी के साथ हुए, आंगनबाड़ी बहनों का पैसा उन लोगों से कम बढ़ा लेकिन उन्होंने बहुत उत्साहित होकर के सरकार को भी इस बात के लिए धन्यवाद दिया। बहुत लंबे समय से वो इंतज़ार कर रही थी। सरकार का, राज्य सरकार का बहुत सारा बकाया केंद्र सरकार के पास पड़ा हुआ है। हमारे अधिकार का पैसा जो जीएसटी के माध्यम से आना चाहिए, जो इस राज्य से खनिज लेकर के जाते हैं उसकी भी रॉयल्टी जिस तरीके से जीएसटी तो प्रभात खबर से बातचीत में आपके रामेश्वर उरांव ने कहा अप टू डेट हो गया, जीएसटी का पैसा नहीं है, केंद्र अच्छा पैसा भेज रही है। उन्होंने 2000 का आंकड़ा भी दिया, मतलब 14 से 19 और 19 का। खुद रामेश्वर उरांव जी ने कहा बेहतर पैसा इधर जो पैसा आना शुरू हुआ होगा तो सरकार के काम पे भी फर्क आपको दिख रहा होगा। लेकिन अगर पूरा पैसा आता है जो हमारे यहाँ से खनिज लिया जाता है तो मैं एक बहुत बेहतर पहल जो राजस्थान में हुआ है, संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात हो गई। सरकार ने उन्हें संविदा कर्मी से सरकारी कर्मचारी बनाने का निर्णय लिया है जो हर विभाग के अलग अलग संविदा कर्मियों के लिए राजस्थान में हम लोग कर पा रहे हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि अपने राज्य में भी एक ऐसा दिन आएगा तब ये जितने भी संविदा कर्मी हैं वो उनकी शिकायतें दूर हो जाएंगी, उन्हें भी एक सम्मानजनक जीवन और उनको पैसा मिलने इतना लगेगा ताकि वो एक खुशहाल ज़िंदगी खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने बुढ़ापे के लिए भी सुनिश्चित कर पाएंगे। फ़िलहाल के लिए मेरा यही निवेदन होगा कि जो लोग तुरंत अभी आंदोलन में चले जाना है, सरकार सबसे बात करके उनके निदान का प्रयास कर रही है। थोड़ा सा धैर्य, बहुत समय उन लोगों ने बिताया है और इस तरह से जो समाधान इस सरकार में सहायक शिक्षकों के लिए किया गया वो पहले की सरकारों ने नहीं किया है। इससे और बेहतर क्या कर सकती है सरकार, उस पर भी विचार होगा, आगे उसको भी किया जाएगा। झारखंड स्थापना दिवस आने वाला है, आप बतौर विधायक सीएम से क्या डिमांड करेंगे व्यक्तिगत, एकदम मतलब मतलब उसको क्या बोलते हैं, ईर्ष्यालु हो के या ग्रीडी हो के सिर्फ अपने विधानसभा के लिए क्या डिमांड? देखिए, मैं तो लगातार प्रयासरत हूँ कि हमारे यहाँ की जो स्वास्थ्य सुविधा है वो बढ़े, बेहतर हो। पीने की पानी को लेकर के सबसे ज़्यादा संघर्ष महिलाओं को करना पड़ता है। तो ये जो जल नल की जो योजना है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों का पैसा लगता है, उसको जल्द से जल्द ज़मीन पर उतारा जाए, ये मेरी एक मांग रहेगी। सरकार आपके द्वार में आप अगर स्टडी करेंगे तो सबसे ज़्यादा आवेदन जो है वो आवास को लेकर के
ग्रामीण दे रहे हैं। आपने छेड़ दिया अच्छा टॉपिक। मेरा एक सवाल है, सरकार आपके द्वारा बहुत शानदार कार्यक्रम चल रहा है, पर सरकार एक बार भी नहीं पूछ रही है उन अधिकारियों से जो विज्ञप्ति जारी करके कह रहे हैं कि 8 महीने से ये चक्कर काट रही थी, काम नहीं हुआ, सरकार आपके द्वार में तुरंत हो गया। तो 8 महीने से अधिकारी क्या कर रहे थे? क्या वो नई ब्लॉक में बैठ रहे थे, या फिर उनकी आवेदन को इसलिए रख दिया जाता है कि इस साल में सरकार कराएगी, सरकार आपके द्वार उस दौरान कर देंगे? ये कोई सवाल उन अधिकारियों से नहीं पूछ रहा है। अभी तो अधिकारी अपना वीडियो खुद बना के डाल रहे हैं कि हम ट्रैक्टर से जा रहे हैं, पानी में पार करके जा रहे हैं। आपने पहले ये नज़ारा कभी देखा था झारखंड में कि सरकारी पदाधिकारी आपको पंचायतों में जाते हुए दिखें? वरिष्ठतम पदाधिकारी आज बाध्य है पंचायतों में जाने के लिए, क्योंकि सरकार ने कार्यक्रम चलाया। यह सरकार सभी समस्याओं के जड़ को समझती है और समझ गई है कि पिछले 20 सालों में झारखंड के बनने के बाद भी आखिर क्यों झारखंड की जनता का कुछ विकास नहीं हो पाया। पुरानी आदतें आसानी से नहीं जाने वाली। सरकार के जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो कैसे ग्रामीणों तक पहुँचे, इसका भी एक माध्यम सरकार आपके द्वार है। और जब वो कह रहे हैं या फिर वहाँ शिकायत जा रही है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि पदाधिकारियों को भी ये चेतावनी मिल रही होगी कि इस तरह की बातें ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा काम लोगों को बगैर परेशान किया जाए। और ब्लॉक और सर्कल में अब कोई जाएगा, आज वो जवाबदेह हो जा रहे हैं ना, सारे कंप्लेंट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। और कई ऐसा भी होता रहा है इस राज्य में कि 10-10 बार लोग पेंशन का फॉर्म भर के देते थे। बूढ़े बुजुर्ग दलालों के माध्यम से इधर उधर करके पैसे रुपए खर्च करके भी अपना पेंशन नहीं करा पाते थे। ये हम लोग अपने क्षेत्र में भी इसको महसूस करते थे। लेकिन आज के दिन अगर 100 में से आप 95 बुज़ुर्गों से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका पेंशन चालू हो गया है और वो पैसा उनको सम्मानजनक तरीके से बगैर हरासमेंट के उनके खाते में आ रहा है। शुक्रिया। कई मुद्दे पे बातचीत हुई, कई मुद्दा छूट भी गया होगा। आपके जो मुद्दे हैं आप वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी नेता हैं या जिनसे संबंधित वो सवाल है वो भी लूँगा। झारखंड का स्थापना दिवस आने वाला है, उम्मीद यही करनी चाहिए कि बेरोजगारों को भी तोहफा मिलेगा और ज़रूरतमंदों को भी। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in